नमस्कार दोस्तों। आज हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। वीडियो पर लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया था? तो ध्यान रखना, ये नियम है AD 1829 के अंदर ये नियम बना था। तो ध्यान रखना, ये 70वां नियम था, 70वीं सदी AD का है, 1829 के अंदर बना था ये। तो राजा राम मोहन राय के मुख्य प्रयास से ही सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। उनके द्वारा 1818 ईस्वी से ही इसके विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल बेंटिक ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर 4 दिसंबर 1829 को प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा को समाप्त कराने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? किनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी? इसमें राजा राम मोहन राय की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर थी। सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसको है? सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये ध्यान, विलियम बेंटिक को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? तो उसका नाम बताना है कौन सा है? तो इसमें दिया हुआ है घर बायरी। घर बायरी 1916 के अंदर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने घर बायरी नामक राजनीतिक उपन्यास लिखा था, जिसमें मानवता एवं राष्ट्रवाद की खोज का बारीकी से चित्रण किया गया है। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार के अंदर हुआ था? यह हमें बताना है। तो ध्यान, ये बंजारा परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। और गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य के बासिया गांव के अंदर एक गांव है बेडसा गांव में 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा था? तो ये ध्यान आप बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम 1872 और 1875 के बीच बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित एक कविता थी। बंकिम चंद्र ने सर्वप्रथम इस कविता को बंगाली भाषा के उपन्यास आनंद मठ या अभय आनंद में लिखा था। आनंद मठ का 1888 में नाट्य रूपांतरण किया गया था और 1905 में इसकी हिंदी में अनुवाद किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने संबंधी वक्तव्य पढ़ा, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब और कहाँ आर्य समाज की स्थापना हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो ध्यान, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई के अंदर हुई थी। दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर है, इन्होंने 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ था। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। यह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे और उपनिषद काल तक के साहित्य को भी स्वीकार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो ये नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। किस व्यक्ति ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और
हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था, तो ये किसने किया था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। सबसे पहले स्वराज शब्द की उत्पत्ति इन्होंने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता और लोकतंत्र के हिमायती भी थे। इन्होंने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था और हिंदी को माध्यम भाषा के रूप में भी अपनाया था। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा होता है। उनकी शिक्षा के फलस्वरूप उनके अनुयायियों में स्वदेशी और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भी ये लोग अग्रगामी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। यह कथन किसका था? ये विचार किसके थे? तो ये विचार ध्यान रखना अपने को, ये विचार दयानंद सरस्वती के द्वारा कहे गए थे। दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति क्या नाम है और जिसमें उनके विचार प्रकाशित किए गए हैं? तो ये है सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें उनके विचार प्रकाशित किए गए हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं, इन्होंने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। 1866 में पाखंड खंडन की रचना की। 1876 में वेद भाष्य भूमिका की रचना की। 1877 में ऋग्वेद भाष्य की रचना की। 1873 में अद्वैत मत का खंडन किया। 1875 में पंच महायज्ञ विधि का रचना की। 1875 में वल्लभाचार्य मत का भी इन्होंने खंडन नामक इन्होंने रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनः जागरण का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनः जागरण का पिता भी कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहते हैं और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहते हैं, आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं और प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नामक नाम से एक नए समाज की स्थापना की थी, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया गया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृति राजा राम मोहन राय के द्वारा रचित नहीं है? तो हमें बताना है कौन सी कृति है जो राजा राम मोहन के राय द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ध्यान, द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। इनके द्वारा और कौन सी लिखी गई? ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, द प्रिसेप्टा ऑफ जीसस, गौड़ीय व्याकरण, ये तीनों राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है। राजा राम मोहन राय की कुछ महत्वपूर्ण कृतियों की बात करें तो फारसी भाषा में इन्होंने मिरात उल अखबार की रचना की थी और तुहफतुल मुआवदीन लिखी थी। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ये 1809 में फारसी के अंदर प्रकाशित की थी। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, गौड़ीय व्याकरण, जो कि 1833 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने संवाद कौमुदी, जो कि बांग्ला एक पत्रिका है, संवाद कौमुदी जो कि बांग्ला पत्रिका है, इसका संपादन भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1814 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। सॉरी 1815 ईस्वी में इन्होंने
वेदांत कॉलेज जो कि कलकत्ता के अंदर है, इसकी स्थापना की थी। 20 अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा के नाम से भी एक नए समाज की स्थापना की थी, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज नाम से जाना गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राममोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। इस प्रकार राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय जैसे सामाजिक सुधार, स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? कौन सी युक्ति जिसका वे प्रयोग करते थे? तो ध्यान, वे अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्यों का प्रयोग करते थे। यानी अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए वो क्या करते थे? प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का वो प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन राजा राममोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ध्यान रखना, चारों कथन पढ़ने पड़ेंगे। पहला कथन है, उन्होंने द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक लिखी थी। ये एकदम सही बात है। इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये कथन इसके अंदर गलत है। दूसरा ऑप्शन अपना सही होगा। तीसरा पढ़ लेते हैं, उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ये कथन भी एकदम सही है। और उन्होंने फारसी में तुहफत उल मुआवदिन नाम से पुस्तक लिखी थी। ये भी सही है। तो अपना ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। मतलब ये असत्य कथन इसके अंदर दिया गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना, ये स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में 1897 में रामकृष्ण मिशन नामक संगठन बनाया था और 1899 में बेलूर मठ यानी कलकत्ता के अंदर बेलूर मठ की इन्होंने स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1897 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, इसका आयोजन कब हुआ था? तो ये सितंबर 1893 के अंदर ये हुआ था। स्वामी विवेकानंद को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन सितंबर 1893 ईस्वी में भाग लेने के लिए अजित सिंह ने यात्रा का प्रबंध करवाया था। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में अपने भाषण में भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के मध्य संतुलन बनाने की बात कर संपूर्ण विश्व को खुशियां प्रदान की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से पूर्व महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1893 में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया था? तो ध्यान रखना, ये शिकागो के अंदर इन्होंने भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? तो ये स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो ये थे सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी के अंदर हेस्टिंग्स के समय द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसके द्वारा अनुदित पहली पुस्तक भगवद गीता जो कि विल्किंस द्वारा लिखी गई थी और दूसरी हितोपदेश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो ये थे बहराम जी एम मालाबारी थे।
19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बैराम जी एम मालाबारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ और विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन भी किया था। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज रामकृष्ण मिशन। ब्रह्म समाज रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? इन तीनों के अंदर क्या समानता थी? तो ध्यान, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में बहुत सहायता की थी। ये तीनों के अंदर समानता थी। थियोसॉफिकल समाज का मुख्यालय कहाँ है? थियोसॉफिकल समाज का मुख्यालय कहाँ है, यह हमें बताना है। तो ध्यान, ये अडियार नामक स्थान पर थियोसॉफिकल समाज का मुख्यालय है। अब अगर ब्रह्म समाज, रामकृष्ण और आर्य समाज तीनों ही संगठन समाज सुधार, शिक्षा के विकास एवं देशभक्ति की भावना के विकास में सहायक सिद्ध हुए थे। ये तीनों ही संगठन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, बल्कि उनका उद्देश्य भारत में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधार करना था। इन तीनों ने ही देशवासियों को जागृत करके देशभक्ति की भावना के विकास में भी सहायता की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक ऋषि महिला मैडम जिसका नाम था मैडम HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल एल्कोट और विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। 1879 ईस्वी में कर्नल अल्कॉट एवं मैडम ब्लावत्स्की भारत आए थे और मद्रास में अडियार के निकट थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 में से जुड़े हुए थे। प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित एक हिंदूवादी आंदोलन था। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध करना था और स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि करना और विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना इनके मुख्य उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? ये शिव दयाल साहब ने की थी। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, इन्होंने की थी। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता, संतों के साथ यानी सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है और यह भी कि सभी जन सच्चे हैं। यह पथ मंदिरों, तीर्थों अथवा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल हरि देशमुख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य हमें यह बताना है? तो पहला कथन है उन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था, एकदम सही कथन है। सामाजिक चेतना का प्रचार करने हेतु उन्होंने धारावाहिक रूप में समाचार पत्र में शतपत्रेण यानी 100 पत्र छपवाए थे, ये भी सही है। इन्होंने अहमदाबाद में न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था, ये भी एकदम सही कथन है। इन्होंने एक मासिक पत्रिका निबंधमाला आरंभ की थी, ये कथन इसके अंदर गलत है, तो चौथा ऑप्शन है वो असत्य है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख, जिनका जन्म 1823 में हुआ था और इनके निधन 1892 में हुआ था, लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पैसे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। ये महान समाज सुधारक थे और बौद्धिक चिंतक भी थे। इन्होंने
बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। इन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के प्रचार का भी पक्ष लिया था। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भी इन्होंने ये उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो ध्यान रखना, 14 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1829 ईस्वी में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो ये आत्माराम पांडुरंग थे। 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानाडे थे। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य जाति पांति का विरोध करना, पुरुषों तथा स्त्रियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा आदि इनका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये ध्यान रखना है, ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले ने महिलाओं की मुक्ति, अस्पृश्यता समाप्ति और हरिजनों के कल्याण के लिए आजीवन संघर्ष किया था। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये ज्योतिराव फुले ने ही लिखी थी। 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया था? तो ये ध्यान रखना, किसके लिए समर्पित किया था? इन्होंने उन अमेरिकियों के लिए, उन अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था। तो ये उनको समर्पित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है अतः तथाकथित निम्न जातियों से है। तो ये कथन किसका है? ये कथन ज्योतिराव फुले का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो ये शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग होगा। शिक्षित हिंदू धर्म वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नव ज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो ये है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया था। शिक्षित हिंदू धर्म वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ था। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नव ज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सिंह सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1873 के अंदर। सिंह सभा की स्थापना 1873 के अंदर हुई थी। सिंह सभा आंदोलन
के बारे में अगर बात करें तो सिखों की सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 ईस्वी में अमृतसर से शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया था। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया गया था। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित भी किया था, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक मंडल। भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो ध्यान, ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत सेवा के एक प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया था? केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया था? तो ये था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बनाया था। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद होने पर जब 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया तो इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज किया गया, जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन का नेता कौन नहीं था? देवबंद आंदोलन का नेता कौन नहीं था? तो ध्यान, इसमें सर सैयद अहमद खां इसके नेता नहीं थे। दाउल उलूम देवबंद। देवबंद आंदोलन का अन्य नाम क्या है? दारुल उलूम देवबंद भी था। इसकी आधारशिला 30 मई 1866 में हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम नानोतवी द्वारा रखी गई थी, जबकि अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खां 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय, इसको सुमेलित करना है। तो ध्यान, राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। विवेकानंद की अगर बात करें तो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और एम जी रानाडे की बात करें तो ये प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।